हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज, आज मैं आपको अपना IBPS PO मेंस का जो अटेम्प्ट है वो बताने वाली हूँ। तो मैंने क्या क्या किया है और कौन से क्वेश्चन आए थे, जितना मुझे याद है उतने मैंने क्वेश्चन यहाँ पे याद करने की कोशिश की है कि क्या क्या आया था और मैंने क्या क्या अटेम्प्ट किए। तो मैं ये आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो देखिए, मैंने रीजनिंग में क्वेश्चन किए हैं 20। मैंने टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। उसमें आए थे कोडेड सिलॉक्स, कोडेड इनइक्वालिटी आई थी, मशीन इनपुट आउटपुट आया था, रोबेज पजल थी। रोबेज मतलब जो एक 12 सिटी को अरेंज करना था ईस्ट और वेस्ट साइड में, वैसी एक पजल थी। बाकी क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग पे थे और एक फ्लोर बेस्ड पजल थी। 4 फ्लोर दिए थे, शायद 2 फ्लैट दिए थे, ये मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ था। और बाकी एक पजल थी जो मुझे याद नहीं आ रही है। तो ऐसा एक जो मुझे जितना याद आया इतना पेपर था। तो इसमें से मैंने ये जो कोडेड सिलॉक्स है वो अटेम्प्ट किया, देन कोडेड इनइक्वालिटी अटेम्प्ट की थी, मशीन इनपुट आउटपुट अटेम्प्ट किया था और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो शायद मैंने इतने अटेम्प्ट किए थे और कुछ अटेम्प्ट किया होगा तो मुझे याद नहीं है। उसमें से मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे रीजनिंग में। रीजनिंग का लेवल में अगर मैं कहूँ तो मुझे मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लगा। इतना इजी भी नहीं था और बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं था, तो मैं कह सकती हूँ कि ये मॉडरेट लेवल का था। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांट की। क्वांट में टोटल मैंने 12 अटेम्प्ट किए हैं। क्वांट में मेरा अटेम्प्ट काफ़ी कम रहा है। तो इसमें क्या क्या आया था मैं ये बता देती हूँ। इसमें एक पाई चार्ट आया था जो डबल पाई चार्ट था, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का डेटा दिया हुआ था, तो ये मैंने अटेम्प्ट किया था। नेक्स्ट बार ग्राफ आया था, बार ग्राफ भी शायद डबल बार ग्राफ था, तो ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो मुझे ये याद भी नहीं है अच्छे से। नेक्स्ट टेबल DI आया था। टेबल DI मतलब जैसे एक प्रॉफिट और लॉस के ऊपर कुछ तो भी टेबल दिया था और उसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे और उसके ऊपर डेटा कैलकुलेट करके क्वेश्चन दिए थे। तो ये कैसा आया था। और एक नंबर सीरीज थी, नंबर में मिसिंग और रॉन्ग नंबर दोनों को कॉम्बिनेशन था, तो इसके 3 क्वेश्चन आए थे शायद, तो ये आया था। और डेटा सफिशिएंट के क्वेश्चन आए थे, तो ये मैंने अटेम्प्ट किया था। ये नंबर सीरीज मैंने अटेम्प्ट की थी। मिक्सर एंड एलिगेशन का एक क्वेश्चन आया था। पार्टनरशिप के ऊपर 2 क्वेश्चन थे शायद। टाइम एंड वर्क के ऊपर क्वेश्चन था और डिस्टेंस और टाइम के ऊपर क्वेश्चन था। ऐसे ही पूरा एग्जाम का पैटर्न था। इसमें मैंने 12 अटेम्प्ट किए हैं। और क्वांट का लेवल भी मैं मॉडरेट ही बोलूँगी, क्वांट मॉडरेट था। इंग्लिश में मैंने टोटल 27 अटेम्प्ट किए हैं और इंग्लिश में मुझे RC में, इंग्लिश में 3 RC थी, क्लोज टेस्ट थी, इनकरेक्ट वर्ड थे और शायद एरर थे कुछ तो भी। तो वो मुझे इंग्लिश का इतना कुछ अच्छे से याद नहीं है, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में 27 अटेम्प्ट किए हैं। और बाकी जो सेक्शन के कंपैरिजन में इंग्लिश इजी था, सबके लिए इजी था, तो मुझे भी थोड़ा इजी लगा, तो मैंने इसमें 27 अटेम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट आया था GA। तो GA तो सबका पता ही है कितना डिफ़िकल्ट आया था। तो 80 मतलब GA सबसे टफ डिफ़िकल्ट सेक्शन था ये GA। जितना भी करके गए थे उतना सारा कम था। मैं खुद 3 सोर्स से करके गई थी, लेकिन मैं 20 अटेम्प्ट की है GA में। और उसमें भी मुझे एक्यूरेसी अभी मैंने चेक नहीं किया है, तो मुझे एक्यूरेसी का कुछ इतना आइडिया नहीं है कि मेरे कितने करेक्ट हुआ है। तो उसमें 80% तो दिसंबर का ही GA आया था। सारे क्वेश्चन दिसंबर के ही दिख रहे थे। एक क्वेश्चन अगस्त का आया था, एक क्वेश्चन सितंबर का आया था। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस पे ऊपर क्वेश्चन थे और एक बजट के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ऐसे क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन मुझे दिखे और इसमें मेरे हुए 20 अटेम्प्ट। बहुत डिफ़िकल्ट था ये, मतलब आज तक मैंने जितने भी मेंस दिए हैं बहुत डिफ़िकल्ट था ये। आज तक मैंने जितने भी मेंस दिए उसमें से सबसे डिफ़िकल्ट मुझे इस बार का GA लगा। मैंने RRB PO का भी मेंस दिया था, उसमें भी GA मुझे डिफ़िकल्ट लगा था, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो मैंने टोटल 79 अटेम्प्ट किए हैं। अभी देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अब रिजल्ट का वेट है। ठीक है, तो यही थे मेरे अटेम्प्ट। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।